नमस्कार साथियों। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बात कर रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, राज्य के पैरामेडिकल छात्रों, नर्सिंग छात्रों और फार्मेसी के छात्रों से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि राज्य में काफ़ी लंबे अरसे बाद हज़ारों पदों पर बहाली आई है, जिसमें लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ड्रेसर, फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, डेंटिस्ट, तमाम पोस्ट है। अब मैं इन्हीं विषयों पर बात करूंगा। स्पेशली जो इन पदों पर जो बहाली हो रही है उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो मामला है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का बीटीएससी ने जो फॉर्मेट जारी किया है, उस फॉर्मेट पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है। कई साथियों ने लगातार कॉल किया, पूछा, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके सभी को बताऊं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर YouTube पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। एक्सपीरियंस का जो मामला है, आप सब जानते हैं कि राज्य में सरकारी अस्पतालों में जो पैरामेडिकल कर्मी हैं, जो भी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको उस पोस्ट से संबंधित एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। राज्य के सरकारी अस्पताल यानी कि मेडिकल कॉलेज, पीएचसी, सीएचसी, सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल या किसी भी सरकारी संस्थानों में अगर आपने कार्य किया है, चाहे लैब टेक्नीशियन के पद के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, तमाम जो पोस्ट है उससे संबंधित एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। सवाल यह है कि कई साथियों ने कोविड के दौरान काम ज्वाइन किया था और उस दौरान मानव बल के रूप में 3-3 मंथ के लिए सेवा ली गई थी, कई जगह आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से और कई जगह राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के द्वारा, कई जगह संबंधित राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के आदेशानुसार संबंधित मेडिकल कॉलेज, संबंधित सदर अस्पताल के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने इसके लिए एडवर्टीजमेंट निकाल करके, बहाली का विज्ञापन निकाल करके जो है सो ज्वाइन कराया था कैंडिडेट्स को। और उन लोगों को अब एक्सपीरियंस देते समय जो है सो जो संबंधित सदर अस्पताल के प्रभारी हैं या किसी मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हैं, तो उनका कहना है कि हम एक्सपीरियंस इस तरह से नहीं देंगे जिस तरह से फॉर्मेट दिया गया है। अब ज़रूरी एक्सपीरियंस का क्यों है? अगर स्टूडेंट को 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसमें 5 अंक का बेनिफिट्स होगा, यानी कि 75 अंक के एग्ज़ाम होंगे और 25 अंक जो एक्सपीरियंस का मिलेगा, यानी कि 5 अंक प्रति वर्ष करके, तो मैक्सिमम 25 अंक मिलेगा 5 वर्ष तक का। तो अपने आप में यह काफ़ी महत्वपूर्ण अंक हो जाता है। हमारे सैकड़ों साथियों ने कोरोना के समय में लैब टेक्नीशियन के रूप में काम किया और उन लोगों को अब एक निराशा दिखाई दे रही है कि हमने इतने कम पैसों में काम भी किया, कोरोना जैसी महामारी में अस्पतालों को संभाला और आम लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन अब हमारा एक्सपीरियंस का क्या होगा। और ये सिर्फ कोविड में काम करने वाले लैब टेक्नीशियन ही नहीं, मानव बल के रूप में जो डॉक्टर्स काम कर रहे थे, ये सभी लोगों की समस्याएं हैं। डॉक्टर्स हो गया, इसके अलावे पैरामेडिकल के स्टाफ्स हो गए, नर्सिंग स्टाफ्स हो गए, सभी लोगों के लिए हमने इस विषय में बीते दिनों भी डायरेक्टर इन चीफ से भी मिला था और डायरेक्टर इन चीफ को भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि सर, कोरोना के समय में सभी लोगों ने बिना भेदभाव के काम किया और अब ऐसे समय में इन लोगों को घर से बेघर कर देना, अगर अंक नहीं दे रहे हैं एक्सपीरियंस का तो एक तरह से घर से बेघर ही किया जाना हुआ। कि इतने लगभग 3-4 सालों से लोग काम कर रहे थे और उन लोगों को अगर इसी उम्मीद में वो काम कर रहे थे कि एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा, और अगर एक्सपीरियंस का लाभ नहीं मिला तो फिर क्या है मतलब है।
तो सर एक्सपीरियंस का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने भी कहा था कि हम इसके लिए उच्च स्तरीय पदाधिकारी से बात करते हैं और उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। हमने उसके बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी इस विषय पर मुलाकात हुई तो इस विषय का भी हमने चर्चा किया। उन्होंने कहा कि हम इसको विभाग में दिखवा लेते हैं। कुछ विभागीय पदाधिकारी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन नहीं किया गया था। कोरोना के समय में जो बहाली हुई थी, एक्चुअली 3 महीने के लिए बहाली की गई थी, जिसमें रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया और यही मेन कारण है कि एक्सपीरियंस का लाभ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस का लाभ देने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी का होना ज़रूरी था, ऐसा पदाधिकारी बोलते हैं। उनका पदाधिकारी का ये कहना होता है कि कहीं जो बहाली होती है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे भी बहाली होती है, तो उसमें जो स्वीकृत पोस्ट होता है उसी के आधार पर बहाली होती है, जिस कैटेगरी के आधार पर। लेकिन कोरोना के समय में ऐसा नहीं हुआ था। तो मैं कहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार के जिम्मेदार लोगों से कि क्या आपके गलत नीतियों की वजह से या आपकी दोहरी नीति की वजह से जो काम करने वाले पैरामेडिकल कर्मी थे, कोरोना जैसी भीषण महामारी में जिन्होंने काम किया, वो आपकी गलती की सज़ा खुद भुगतते रहे? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों? जब उन्होंने काम किया है, मिनिमम वेजेज से भी कम पैसा 10,000 12,000 रुपये पे काम कराया आपने, और उसके बावजूद अगर एक्सपीरियंस का लाभ नहीं दे रहे हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है। एक्सपीरियंस का लाभ मिलना चाहिए। मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो कोविड में जिन्होंने काम किया है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करिए, एकजुटता बनाइए। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए आपको खुद आगे आना होगा, संघर्ष करना होगा। हम लोग, यह बात सच है कि तमाम विषयों को लेकर के हम लोग संघर्ष करते रहें, लेकिन जब संघर्ष करनी ज़रूरी है तो सबको एक साथ आना भी पड़ेगा। कई लोगों को हमने देखा है व्हाट्सएप ग्रुप तक ही सीमित रह जाते हैं। तो जब आपको हक अधिकार की बात करनी है तो सबको एकजुट होकर के बात करनी होगी। कभी ट्वीट्स भी करिए तो एकजुट होकर के एक साथ 200 ट्वीट करिए, 400 ट्वीट करिए, 2000 ट्वीट करिए। और कभी अपनी बात रख रहे हैं तो एकदम मजबूती से रखिए। अगर आप डरते रहिएगा तो आपके हक अधिकार किसी और को दिए जाते रहेंगे। इसलिए हक अधिकार के प्रति हमेशा एकजुट होकर के बात करें, संघर्ष करें, चर्चा करें। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए। जो फॉर्मेट दिया गया है एक्सपीरियंस का, वो बिल्कुल कोरोना में काम करने वाले साथी या आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से काम करने वाले किसी साथियों पर लागू नहीं होता है और उसका लाभ उनको नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि सरकार एटलीस्ट कोविड में जो काम करने वाले साथी हैं उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। ये पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार की टीम लगातार अनुरोध कर रही है और मैं तो चाहता हूँ कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर हस्तक्षेप करें, खुद हस्तक्षेप करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी एकजुट होकर के अपनी आवाज़ बुलंद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।